जय जगत। समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते करते 45 साल हो गए। 25 साल पहले मैं महात्मा गांधी सेवाश्रम में भाई जी का नाम सुन कर के आया था। उसके पहले महात्मा गांधी का नाम तो बहुत सुना था, लेकिन महात्मा गांधी क्या थे, उनके सिद्धांत क्या थे, इन सब के बारे में मुझे नहीं मालूम था। उसके बाद भी गांधी आश्रम में आने के बाद भी महात्मा गांधी के बारे में किताबें कम पढ़ी, लेकिन जो भाई जी के सानिध्य में काम किया, उनके जीवन से महात्मा गांधी को जानने का कोशिश किया। तो आज 45 साल के बाद, 45 साल और 25 साल 70 साल हो गए। 45 साल के अनुभव के बाद कैसा अनुभव होता है समाज सेवा के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य में, जन सरोकार के कामों में, वो कुछ अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आमतौर से जो आज माहौल है वो इस प्रकार का माहौल है, कोई भी अच्छा व्यक्ति है, अच्छा बोलता है, अच्छे क्रियाक्रम करता है, तो भी उसको क्रिटिसाइज़ करने का बड़ा भारी माहौल है। ये कल्चर बन गया है कि जो सामने वाला बोलेगा उसे मुझे क्रिटिसाइज ही करना है। तो इस प्रकार का कल्चर का अनुभव मुझे सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुआ, लेकिन मुझे जो सकारात्मक अनुभव प्राप्त हुआ, वो जितने भी लोग काम करते हैं, किसी प्रकार का काम करते हों, हर व्यक्ति का कुछ ज़्यादा कुछ कम समाज में योगदान है, देश में योगदान है, देश के सुधार में उनका योगदान है। लेकिन उनके योगदान को कभी भी प्रमाणित नहीं किया जाता, उसको सम्मान नहीं मिलता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने समाज और देश के लिए अपना योगदान नहीं दिया। कम दिया हो, ज़्यादा दिया हो, लेकिन जो कम योगदान दिया है उसको पूरी तरह से नकारते हुए, अगर उसके कुछ नकारात्मक पहलू हैं, उसकी चर्चाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। कभी उनको प्रोत्साहित नहीं किया गया कि आपने भी कंट्रीब्यूशन दिया है, आपका भी इस देश में योगदान है। तो अभी ज़रूरत इस बात की है कि जो सकारात्मक पक्ष है उसको हम देश के सामने कैसे रख सकें, समाज के सामने कैसे रख सकें। मेरे साथ काम करते हुए भी सैकड़ों साथी लोग आए, उनके साथ हम लोगों ने मिलकर काम किया। बहुत सारे नकारात्मक पहलू के बाद भी उन सभी साथियों में सकारात्मक पक्ष बहुत मजबूत था। अगर हमने उनके सकारात्मक पक्ष को प्रोत्साहित किया, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया, तो निश्चित रूप से आगे वो बढ़े। इसी प्रकार की स्थितियाँ आज देश में हैं। देश में राजनीति है तो राजनीति में पूरी नकारात्मकता हावी है। जहाँ पर सकारात्मक पक्ष है वो नकारात्मक पक्ष के कारण भी दब जाता है। कोई भी राजनीतिक पक्ष अपनी बात को रखता है तो दूसरे पक्ष का एक ही उद्देश्य है, उसकी बात को नकारना, उसको हतोत्साहित करना, या सरकार की भी बहुत सारे अच्छे पक्ष हैं, अच्छी योजनाएं हैं और अच्छा उनके कदम हैं जो देश को आगे ले जाने वाले हैं, लेकिन केवल इसलिए उनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो उस पक्ष के हम लोग नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है सामाजिक क्षेत्र में, समाज के लिए भी, देश के लिए भी। जो नकारात्मक पहलू है उसको कैसे हम हटाएं समाज से, और सकारात्मक पक्ष को कैसे आगे लेके जाएं, तभी देश का निर्माण और देश को आगे लेके जा सकते हैं। इतिहास को उठा के देखेंगे, बहुत सारे ऋषि मुनि महान पुरुष हुए, तो आज वो महान पुरुष वो कहलाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में त्याग किया है, जिन्होंने सत्य का मार्ग अपनाया है, जिन्होंने धर्म का मार्ग अपनाया है। इसलिए आज हम उनको पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद भी 100 साल पहले गए होंगे, कुछ 200 साल पहले गए होंगे, कुछ 500 साल पहले गए होंगे, लेकिन उनके कामों की भी ऐसे विद्वान लोग भी हो गए हमारे समाज में, उनके कामों की भी खामियां निकाल करके प्रवचन देने में बड़ा महारत हासिल है, उसमें ही लोग लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए बहुत ही गलत बात है, बहुत ही नकारात्मक पक्ष है
जिस पक्ष को देश में से हटाने की ज़रूरत है। जो महान पुरुष हुए हैं उन्होंने अपने तरीके से सत्य के रास्ते, धर्म के रास्ते चल करके समाज को दिशा देने का काम किया। तो इस अवसर पर कहने के लिए मैं आज इसलिए ये विचार आया कि आज भी हम गांधीवादी अपने आप को कहते हैं। कुछ वर्ग है जो गांधीवादी को क्रिटिसाइज करते हुए नहीं थकता है। अरे कुछ ऐसा पक्ष है तो बाकी लोगों को समझा दो कि ये सही नहीं है। अगर समझ में आ जाए तो हम भी उसको नहीं मानने का काम करेंगे। लेकिन अगर वो सत्य है तो चाहे महात्मा गांधी ने कहा हो या दूसरे किसी महात्मा ने, महापुरुष ने विचार व्यक्त किया हो, हम उसको ईमानदारी से देखें, सत्य की कसौटी पर तौल आगे जाने का काम करें। इसी प्रकार के हमारे साथ सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने भी बहुत बड़ा त्याग किया है। बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई लिखाई करने के बाद एमए पास किया, एमएसडब्ल्यू किया, एमबीए किया और नौकरी छोड़ करके समाज सेवा के क्षेत्र में आ गए। ये बड़ा त्याग है, छोटा त्याग नहीं है। जिनके सामने पूरा भविष्य पड़ा हुआ और उन्होंने समाज सेवा का काम चुना। लोग समझते हैं कि वो नौकरी के लिए आए। अरे पेट तो सभी को भरना है, लेकिन नौकरी को ठुकरा के आए समाज के लिए। लेकिन कभी कभी जब हम उनका भी तिरस्कार देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। जिन्होंने त्याग किया आज उनका ही तिरस्कार हो रहा है। इसी प्रकार से जो वाद है, चाहे गांधीवाद की बात करें या दूसरे भी किसी वाद की बात करें, कोई भी प्रकार का वाद हो, मैं समझता हूं कि नकारात्मकता किसी में भी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा रास्ता ही पूरी तरह से गलत था या सही रास्ता नहीं था। वो अपनी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, उसमें बातचीत की जा सकती है। हम गांधीवाद की बात करते हैं तो बोलते हैं कि हिंसा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी आज भी समाज में इस प्रकार के लोग हैं जो इस बात के पक्षधर हैं कि बिना लोगों को प्रताड़ित किए हुए लोग नहीं सुधर सकते। केवल हाथ जोड़ के लोग नहीं सुधरेंगे, इसलिए उनको प्रताड़ना करना और उन पर ज्यादती करने से ही हम सुधार ला सकते हैं। तो ये विचारधारा का फर्क है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी विचारधारा को त्याग दें। जो अच्छी विचारधारा, उस विचारधारा को चुनें और उस विचारधारा पर आगे जाने का काम करें। तभी समाज हमारे प्रति कृतज्ञ होगा और हम समाज में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो समाज सेवा के क्षेत्र में अभी ये बहुत बड़ा चैलेंज है। कोई भी बात की बात हो, लेकिन समाज के लिए समर्पित हैं, जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने त्याग किया है, जो सत्य के रास्ते पर है, कम से कम उनको सम्मान मिले। उनका योगदान कम हो कोई बात नहीं, उसको ही कम योगदान को ही प्रोत्साहित करेंगे तो फिर ज़्यादा योगदान करने के लिए वो आतुर होंगे। अगर उसी को हतोत्साहित करेंगे तो आगे नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार समाज में जो नकारात्मकता है, नकारात्मकता को हम हतोत्साहित करें और सकारात्मकता को प्रोत्साहित करें तो मुझे लगता है एक अच्छा समाज और अच्छा देश हम बना सकते हैं।